अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बादु फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ताला दा बेहद शुक्र है कि जिस मालिक ने सानू अपने घर के अंदर आवन की हिम्मत और तौफीक अता फरमाई। दुआ है कि अल्लाह पाक साडा इत्थे आना बैठना सुनना सुनाना अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमाए। कुरान मजीद विचों एक मकाम तुहाडे सामने तलावत कीता है। अल्लाह दी हुजूर दुआ है कि अल्लाह पाक
सही सही बयान करन दी तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह ताला साडी इस्लाह फरमाए, अमल दी तौफीक अनायत फरमाए। इस मुकाम ते अल्लाह पाक ने अपनी इबादत तो बाद वालिदैन दा जिक्र कीता है कि बंदा अपने वालिदैन दे नाल हुस्ने सलूक करे, हुस्ने अखलाक नाल पेश आए, अपने वालिदैन दी इज्जत करे, कदर करे, अदब करे, एहतराम करे। माँ बाप नू परेशान ना करे, माँ बाप नू ना सताए, बल्कि उन्हां दी ताबेदारी करे, अपने वालिदैन नू राजी करे, खुश करे। और अल्लाह पाक खालिक़े कायनात रब्बुल आलमीन नू राजी करे, खुश करे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह पाक दी रजामंदी वालिदैन दी रजामंदी अंदर है, और अल्लाह पाक दी नाराजगी वालिदैन दी नाराजगी अंदर। और ये ओ नाराजगी जिहड़ी शरी लिहाज नाल, दीन दे नाल, नबी अलैहिस्सलाम दी सुन्नत दे मुताबिक सही माने दे अंदर शरी नाराजगी होए, ओ बंदा अल्लाह दे हाँ मुजरम नहीं कि जिंदा बाप या जिंदी अम्मी दीने इस्लाम दी वजह तो अपने बेटे बेटियां नाल नाराज हो जाए। बंदा ओ मुजरम है जिहड़ा अपने वालिदैन ते जुल्मो सितम करे, अपने वालिदैन नू परेशान करे, तकलीफ दे, और इहदे वालिदैन इहदे नाल नाराज हो जान, अपने माँ बाप नू परेशान करता रवे। फरमाया कि जिन्ना चिर ये अपने वालिदैन नू राजी नहीं करेगा, अल्लाह पाक भी इस बंदे ते राजी नहीं होएगा। अल्लाह दे हुजूर दुआ है कि अल्लाह पाक सानू अगर वालिदैन जिंदा ने तो उन्हां दी कदरो अहमियत नू समझ के उसने सलूक नाल पेश आन दी अल्लाह तौफीक अनायत फरमाए। अगर साडे विचों जिस किसे दे वालिदैन वफात पा गए ने तो उन्हां वास्ते सानू चाहिदा कि असी मगफरत दी, दरजात दी बुलंदी दी अल्लाह दे कोलों दुआ करिए, मगफरत दा अल्लाह कोलों सवाल करिए। ये साडा वालिदैन दी वफात तो बाद उन्हां दे नाल हुस्ने सलूक है। तो इस वास्ते अल्लाह पाक सानू समझ के अमल दी तौफीक अनायत फरमाए। अल्लाह पाक ने अपने कुरान मजीद के अंदर वालिदैन दी अजमत और फजीलत नू बुलंद फरमाया। ए अजीम हस्ती, अजीम नेमत अल्लाह पाक दी तरफों बंदे दे वालिदैन अपनी औलाद दे हक अंदर अल्लाह तो दुआ करन तो अल्लाह पाक वालिद और वालदा दी औलाद दे हक दे अंदर दुआ नू कबूल फरमा लेंदे ने। इतना अल्लाह पाक उन्हां नू अपनी रहमत नाल नवाजदे ने कि अपनी औलाद वास्ते जो कुछ अल्लाह दे कोलों मंगन, अगर इन्हां दी औलाद वास्ते वो बेहतर होए तो अल्लाह पाक इन्हां नू अता फरमा देंदे ने। तो अल्लाह पाक ने अपने कुरान मजीद अंदर वालिदैन दी अजमत और फजीलत बयान फरमाई है। अल्लाह पाक ने सब तो पहले अपनी इबादत का हुक्म दिता है। कुरान पाक के अंदर अल्लाह पाक ने फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। फरमाया ए दुनिया कायनात दे लोगो,
सब तो पहले अपने अल्लाह पाक दी इबादत करो, अपना सर अल्लाह दे सामने झुकाओ, अपनियां नज़रां अल्लाह दे सामने झुकाओ। हर लिहाज नाल जेड़ी भी जिस किस्म दी इबादत करो अपने अल्लाह पाक दी इबादत करो। वक़ज़ा रब्बुका अल्लाह ताबुदू, अल्लाह पाक दी इबादत करो। नबी पाक अलैहिस्सलाम नु अल्लाह पाक ने कुरान दे जरिए फरमाया, अपनी उम्मत दे लोगां नु कहो सब तो पहले मेरी इबादत करन, अपना मत्था मेरे अगे झुका लैन, अपनी नज़र मेरे अगे झुका लैन, अपने सर नू मेरे सामने सजदे अंदर रखन, मेरे वास्ते क़याम करन, मेरे वास्ते रुकू करन, मेरे वास्ते कौली फेली बदनी तमाम इबादत ये सिर्फ है ते सिर्फ अल्लाह दे लई। अल्लाह दी इबादत उस दे नाल किसे नू शरीक नहीं। जेड़ा साडा मालक है, खालक है, रब्बुल आलमीन है, अपना सजदा ओनू ही करना है ते अल्लाह दे सामने सर झुकाना है, क़याम करना है, रुकू करना है ते अल्लाह दे नाम ते अपनी नजरों नियाज पेश करनी है। ते दूसरे नंबर ते फरमाया इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैन इहसाना, अल्लाह पाक दी इबादत करन तो बाद फिर अपने अम्मी ते अपने अब्बू दी कदर करनी है, अपने वालिदैन नाल हुस्ने सलूक नाल पेश आना है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत दे लोगां नू फरमाया कि तुसी अपने अम्मी ते अपने अब्बू अपने वालिदैन नाल हुस्ने सलूक नाल पेश आओ, इन्हां दी कदर तुसी करो ते तुहाडी कदर अल्लाह करेगा। जे दुनिया दे अंदर अपने वालिदैन नू तुसी परेशान करोगे, अपने वालिदैन नू तुसी नाराज करोगे ते अल्लाह आसमानां ते तुहाडे नाल नाराज हो जाएगा। अल्लाह तुहानू अपनी रज़ा ते खुशनूदी दे कोलों महरूम करेगा। ते इन्हां नू तुसी राजी करो ते इन्हां दे नाल गुफ्तगू करन लगिया बड़े आसन और नरम लहजे दे नाल, बड़े मिठे नरम अंदाज नाल इन्हां दे नाल तुसी हम कलाम होया करो। अपनी अम्मी नू भी परेशान ना करो ते अपने बाप नू भी परेशान ना करो। फरमाया फला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िम वला तनहरहुमा वकुल्लहुमा कौलन करीमा, अपने अम्मी ते अब्बू दे नाल जदों भी गल बात करनी है इन्हां नू उफ तक नहीं कहना, बल्कि अपने बाप नाल ते अपनी अम्मी नाल जदों भी गुफ्तगू करनी है ते नरमी दे नाल नजरां झुका के करनी है, अपनी गर्दन झुका के अपने अम्मी ते अब्बू दा ख्याल करना है। नबी पाक अलैहिस्सलाम दी हदीस बुखारी और मुस्लिम अंदर नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाने, आप दी खिदमत अंदर नबी पाक दा सहाबी एक आदमी आके कहन लगा, सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस पाक दे रावी ने नबी पाक दे सामने आप दे सहाबी एक आदमी आके कहन लगा, अल्लाह दे पैगंबर मैनू दसो दुनिया कायनात दे लोगां अंदर मेरे रिश्तेदार अंदर जेड़े दुनिया ते इंसान मौजूद ने, ऐ मेरे अल्लाह दे पैगंबर मैनू दसो ना सब तो ज्यादा मेरा किंदे उते हक है कि मैं किंदे नाल हुस्ने सलूक नाल पेश आवां। सब तो ज्यादा अल्लाह दे बाद, नबी दे बाद, दीने इस्लाम तो बाद ते मैनू तुहाडी शरीयत की आंदी है कि मैं किंदे नाल हुस्ने सलूक करां ते किंदे नाल प्यार और मुहब्बत सब तो ज्यादा करां। अल्लाह तो बाद ते तुहाडे तो बाद, दीने इस्लाम तो बाद दुनिया कायनात दे लोगा अंदर मेरे अजीजो अकारब दे रिश्तेदार और गैर रिश्तेदार अंदर सब तो ज्यादा मोकेड़ा मुस्तहक के जिंदी मैं सब तो ज्यादा इज्जत करां, मैं किंदा सब तो ज्यादा ख्याल करां। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जद इस आदमी को बात सुनी
आप फरमाते ने अपनी अम्मी दा ख्याल करया कर, अपनी अम्मी दी कदर कर, अपनी अम्मी नाल हुस्ने सलूक नाल पेश आ। ये दूसरी बार कहन लगा अल्लाह दे पैगंबर इस तो बाद फिर मेरे उत्ते किंदा हक है। नबी पाक अलैहि सलाम ने दूसरी बार भी फरमाया कि अपनी अम्मी दे नाल प्यार कर, अपनी अम्मी दे नाल शफकत ते मुहब्बत कर, अपनी अम्मी नाल हुस्ने सलूक नाल पेश आ। इन्हें तीसरी बार फिर एको बात दोहराई। आप फरमाते ने अपनी अम्मी दे नाल मुहब्बत कर, अपनी अम्मी नाल शफकत नाल पेश आया कर, अपनी अम्मी दा ख्याल करया कर, उनदे नाल मुहब्बत कर, अपनी अम्मी दे नाल तू हुस्ने सलूक करया कर। ये आदमी कह लगा क्या सारे हकूक मेरी अम्मी दे ही ने मेरे ते, या कि इस तो इलावा किसी और दा भी कोई हक है? मेरी अम्मी दे बाद केड़ा मेरे ते हक है? और कौन है वो शख्सियत जिंदी मैं कदर दुनिया के अंदर सब तो ज्यादा करा? नबी पाक अलैहि सलाम फरमाते ने अपने अब्बू दी कदर कर। 3 मरतबा अम्मी दा जिक्र कीता ते चौथी मरतबा नबी पाक अलैहि सलाम फरमाते ने अपने अब्बू दी कदर करया कर। फरमाया तेरी जन्नत तेरी अम्मी है ते जन्नत दी 4 दीवारी तेरी मां दी ताबेदारी अंदर है। ते उस 4 दीवारी दा जेड़ा दरवाजा जिस दरवाजे तो गुजर के अपनी जन्नत अंदर जाएगा, अल्लाह पाक ने उस जन्नत दे दरवाजे नू तेरा बाप बना दिता है। तेरा बाप उस जन्नत तेरी दा दरम्यानी दरवाजा। फरमाया जे तू कली मां नू खुश कीता ते अपनी अम्मी नाल हुस्ने सलूक नाल पेश आया ते अपने अब्बू नू परेशान करदा रहा, अपने वालिद नू तंग कीता, ओनू परेशान कीता ते ओनू जलील कीता, ते फिर तेरी जन्नत नहीं। जे बाप तेरे ते नाराज होएगा तेरी जन्नत दा तेरे लिए दरवाजा बंद होएगा, ते जे तेरा बाप तेरे ते खुश है दरवाजा खुल जाएगा। मां तेरी तेरे ते नाराज होएगी ते फिर ऐ मेरे सहाबी फिर भी जन्नत दा मुस्तहक नहीं, क्योंकि दरवाजा खुले अगे जन्नत वाली तेरी 4 दीवारी ते तेरा महाली तेरे नाल नाराज है। इस वास्ते फरमाया अपनी अम्मी ते अपने अब्बू नाल कदर उन्हां दी कर, अदबो एहतराम नाल अपने अम्मी ते अब्बू नाल पेश आ, उन्हां दे नाल हुस्ने सलूक नाल पेश आ। वा कज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैन इहसाना। फरमाया अल्लाह दी इबादत करो ते उस तो बाद अपने अम्मी ते अब्बू दा खास ख्याल रखो। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी अल्लाह दे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जदों मक्के तो मदीने दी तरफ आप सफर करया करदे ते रस्ते दे अंदर जदों मकामे अबवा ते नबी पाक अलैहिस्सलाम दी अम्मी हजरत आमना दी कबरां दी अल्लाह दे पैगंबर अपनी अम्मी दी कबर दे कोल जाके खड़े हो जांदे ते जिन्ना चिर अल्लाह ने मना नहीं कीता अपनी अम्मी दी कबर दी जियारत करया करदे ते नाल अपनी अम्मी दे कोल कबर दे कोल खड़े होके दुआ कर दे ते आप अपने तसव्वुरात दा ख्याल करया कर दे कि ऐ मेरी अम्मी मैं 6 साल दी उम्र अंदर सा जदों तू मैनू जुदाई दिती, जदों मैं 6 साल दा होया ते तेरी जुदाई मेरे नसीब दे अंदर आई। मैं पैदा होया ते बाप ही दुनिया ते कोई नहीं सी, मैं अल्लाह दा पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होया, बाप दा साया सर ते नहीं। मैं अपने बाप दी जुदाई ते कमी महसूस करदा रहा। मैं अपने बाप तो बाद जदों 6 साल दी उम्र हुई ऐ मेरी प्यारी अम्मी तू भी दुनिया तो रुखसत हो गई।
मेरे सर तो दस्ते शफकत मां दे हाथ दा साया ते दस्ते शफकत खत्म हो गया। अल्लाह दे पैगंबर अपनी अम्मी ते अबू दी जुदाई दी वजह तो आप खुद भी इस कमी नूं महसूस करते ते गमगीन हुंदे रहे। अल्लाह दे प्यारे पैगंबर अपनी अम्मी दी कब्र तो गुजरिया करदे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने अपनी अम्मी ते अपने अबू दी कदर करो। ए कदर तुसी करोगे अपने अम्मी ते अबू नूं दुनिया अंदर खुश तुसी करोगे ते अल्लाह आसमाना ते आप तुहाडे ते राजी होएगा। वो खुश हो जाएगा तुहाडा खालको मालक तुहाडे ते जे तुसी मां बाप नूं तंग कीता परेशान कीता। नबी पाक अलैहिस्सलाम दी हदीस मुस्लिम अंदर नबी पाक दे सहाबी सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस पाक नूं बयान करदे ने। अल्लाह दे पैगंबर अलैहिस्सलाम एक दिन फरमान लगे उनदी नक खाक आलूद हो जाए, यानी वो बंदा जलील हो जाए, तबाह बर्बाद हो जाए, जलीलो खार हो बंदा हो जाए, जलील हो जाए। दूसरी बार फिर फरमाया उस बंदे दी नक खाक आलूद हो जाए। तीसरी बार फिर फरमाया उस बंदे दी नक खाक आलूद हो जाए, ये बंदा जलीलो रिसवा कर दिता जाए। सहाबा कहन लगे अल्लाह दे पैगंबर ये केड़ा बंदा है जिंदे वास्ते तुसा बददुआ फरमा रहे जे? ये कौन आदमी है जिन्हों तुसी बार बार कह रहे हो कि इनदी नक खाक आलूद हो जाए, इनदी कदर इनदी अहमियत मिट्टी अंदर मिल जाए, इनदी इज्जत वकार सब कुछ खत्म हो जाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम दे कोलों जदों सहाबा ने बात की थी, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमांदे ने मन अदरका वालिदैहि इंदल के बारी अहदुहुमा औ किलाहुमा सुम्मा लम यदखुलिल जन्ना। ए मैं उस बंदे दे लई गल कर रहा जिंदे अम्मी ते अबू बुढ़ापे दी शक्ल इख्तियार कर गए। इनदी जिंदगी अंदर मां भी बुढ़ी होगी ते बाप भी बुढ़ा हो गया, लेकिन इस बंदे ने अपनी अम्मी दी भी ना कदरी की थी, अपने बाप दी भी ना कदरी की थी। मैं उस बंदे लिए बददुआ करना वो बंदा तबाह बर्बाद हो गया। इनदी नक खाक आलूद होगी जड़ा अपने अम्मी ते अबू दी इज्जत ना कर सकिया, जिन्हें इन्हां दी इज्जत ना की, अपने मां बाप नूं संभालिया ही ना, अपनी अम्मी ते अबू दी कदर ही ना की, इन्हां नाल हुस्ने सलूक नाल पेश ना आया। औ किलाहुमा सुम्मा लम यदखुलिल जन्ना, इन्हां दा अदब ना कीता, एहतराम ना कीता ते अल्लाह दी जन्नत अंदर दाखिल ना होया। अपने अम्मी ते अबू दी नाकदरी करके अपने अल्लाह नू नाराज कीता ते अल्लाह दे कोलों जन्नत दे कोलों महरूम हो गया। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिन्हें अपनी जिंदगी अंदर अपनी अम्मी ते अपने अबू दी कदर ना की थी, नबी पाक उनदे वास्ते बददुआ फरमा रहे ने इनदी नक खाक आलूद हो जाए। इन्हें अपने अम्मी ते अबू दे नाल हुस्ने सलूक नहीं कीता, अपने अम्मी ते अबू नू वालिदैन नू परेशान कीता है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी उस बंदे दी आप दी नजर अंदर कोई कदर व अहमियत नहीं जेड़ा बंदा अपने अम्मी ते अबू दी ना कदरी करे, इन्हां नाल हुस्ने सलूक नाल पेश ही ना आए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना दी कदर करो, क्योंकि अल्लाह पाक ने कुरान अंदर फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, अपने वालिदैन नाल हुस्ने सलूक नाल पेश आओ। नबी पाक दी हदीस बुखारी और मुस्लिम अंदर हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा इस हदीस नू बयान कर देने। अल्लाह दे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोलों पूछया गया
अल्लाह दे पैगंबर हुस्ने सलूक विचों अफजल हुस्ने सलूक किंदे नाल नबी पाक अलैहि सलाम फरमांदे ने अपने वालिदैन नाल हुस्ने सलूक करया करो। जे जिंदा होन ते अपने बाप दी कदर करो, जे जिंदा होए ते अपने बाप दी इज्जत करो, अपनी अम्मी दी इज्जत ते अपनी अम्मी दी कदर करो। जे ओ फौत हो जान, उन्हां दे फौत हो जान दे बाद फरमाया फिर अफजल हुस्ने सलूक ए है अपने बाप दे दोस्तां नाल मुहब्बत करो, अपनी अम्मी दी सहेलियां दे नाल मुहब्बत करो। माँ बाप जिंदा होन फिर इन्हां दी कदर करो, इन्हां दा अदब और एहतराम करो। जे माँ बाप फौत हो जाए ते फिर जिन्हां दे नाल तुहाडे बाप और तुहाडी मां दा ताल्लुक है उन्हां दा ख्याल करो, उन्हां नाल हुस्ने सलूक नाल पेश आओ। ए इंज ही है जिवें तुसीं अपने हकीकी बाप दा अदब कीता है, इंज जिवें तुसां अपनी हकीकी मां दा कदर कीता है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा एक सफर दे दौरान सफर तो वापस आंदिया होया रस्ते दे अंदर एक देहाती आम बंदा पेंडू बंदा मिलिया ते इन्हां नूं हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु अपनी सवारी तो थले उतरे ते अपने इस आने वाले देहाती बंदे नाल मुलाकात की। इन्हां नूं अपने गले नाल लगाया ते इन्हां दा दस्ते शफकत अपने सिर ते रखाया, इन्हां दी कदर की, बड़ी मुहब्बत की ते इन्हां नूं मिलन तो बाद हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने सर ते जिहड़ी पगड़ी बद्धी है इस पगड़ी नूं उतार दे इस आम बंदे जिहड़ा देहाती आदमी है इहदे सर ते पहना दिती ते नाल और भी खिदमत की ते अपनी सवारी तो थले उतरे ते अपनी सवारी दी लगाम मुहार इस बंदे दे हाथ अंदर थमा दिती। कह लगे तुसी इस सवारी दे उत्ते सवार होके जाओ ते हजरत अब्दुल्ला बाकी अपना सफर अपने कदमां ते पैदल चल के करेगा। तुसी जाओ सवारी ते हजरत अब्दुल्ला ऐस जमीन दे उत्ते पैदल चल के जाएगा ते नाल दे साथी दूसरे दोस्त अहबाब कह लगे ए अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु ए ते आम जा बंदा पेंडू देहाती आदमी है, ए सादा जा बंदा है, तुसां अपनी पगड़ी भी दे दिती है ते कुछ और भी इहदी खिदमत कीती है ते अपनी सवारी भी तुसां नूं पेश कर दिती है। ए देहाती बंदा अगर इहनूं कोई मामूली चीज़ भी दे देंदे ते इसने फिर भी खुश हो जाना सी ते तुसां अपनी सवारी इसनूं पेश कर दिती है। हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमान लगे तुहानूं पता नहीं इहदे नाल मैं इतना हुस्ने सलूक नाल इसलिए पेश आया कि जिहड़ा मेरा बाप हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु सी इहदे नाल बड़ियां मुहब्बतां मेरा बाप ते इहदा बाप आपस दे अंदर बड़ा प्यार करया करदे सी। मैं अपने बाप दी निस्बत दे नाल इस बंदे आने वाले देहाती नूं मैं सवारी अपनी इसलिए पेश कीती है, अपनी पग इस वास्ते पेश कीती है कि अल्लाह मेरे बाप हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ओ कब्र अंदर पै होए ने ते अल्लाह मेरे बाप दे दरजात नूं बुलंद फरमा देवे ते मैं अल्लाह दे सामने ओला लोगां दे अंदर शामिल हो जावां जिहड़े लोग बाप दे नाल हुस्ने सलूक नाल पेश आंदे ने ते जदों बाप फौत हो जाए ते बाप दे दोस्तां बेलियां नाल उवें हुस्ने सलूक नाल पेश आने जिवें अपने बाप दी कदर करदे सी। कि तुहानूं नहीं पता कि जेड़ा बाप दे दोस्तां यारां दे नाल मुहब्बत करे वो इंज ही है जिवें उन्हें अपने बाप दी कदर कीती है। मैं ते इस मकाम और मरतबे नूं हासिल कीता नबी पाक अलैहि सलाम दे सहाबी अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु इन्हां ने अपनी सवारी ते अपनी पग पेश की थी। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी तरगीब व तरहीब अंदर एक हदीस मौजूद है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जेड़ा बंदा दुआडे विचों चाहता है ऐ मेरी उम्मत दे लोगो
ऐ मेरे सहाबा जिहड़ा बंदा इस खाश दी इस बात दी ख्वाहिश रखदा तमन्ना रखदा है इस बात दी आरज़ू रखदा कि अल्लाह पाक इस बंदे नू लंबी उम्र अता कर देवे ते अल्लाह इस बंदे नू किसे दा मुहताज ना करे जेड़ी अल्लाह ने इस नू रोज़ी अता कीती है अल्लाह इंदे माल अंदर इंदी रोज़ी दे अंदर अल्लाह इंदे गले अंदर बरकतां फरमा देवे अल्लाह इंदी रोज़ी नू वसी फरमा देवे। सहाबा कहन लगे अल्लाह दे पैगंबर हर बंदे दा जी करदा है ओ लंबी उम्र पा के जाए ते अल्लाह नू किसे दा मुहताज ना करे इंदे घर विचों आटा दाना कदे भी खत्म ना होवे इंदी जेब विचों रुपया पैसा कदे भी खत्म ना होए ए दिरमो दिनार दा मालक बन जाए। आप फरमांदे ने जे तुहाडा दिल चाहंदा कि अल्लाह तुहाडे रिज़क अंदर फरावानियां कर देवे अल्लाह तुहाडी उम्र अंदर बरकत फरमा देवे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर जेड़ा मेरा उम्मती अपने वालिदैन नाल हुस्ने सलूक नाल पेश आएगा अपने बाप ते अपनी मां दी कदर करेगा अल्लाह इस बंदे दी उम्र नू लंबिया कर देवेगा अल्लाह इंदी उम्र नू बाबरकत बना देवेगा ते अल्लाह इस बंदे दे रिज़क अंदर भी बरकतां पा देवेगा। जेड़ी अल्लाह पाक ने जिंदगी लिखी मिलनी ते ओ ये उम्र ज्यादा या बाबरकत दा की मतलब है इन्हें अपने वालिदैन नू गमगीन ना कीता अपने वालिदैन नू परेशान ना कीता इनकी जिंदगी दे विचों जेड़ियां दुनिया कायनात दे अंदर परेशानियां ने जिस गम दी वजह तो बंदा कदे अपने अल्लाह दे सामने ये कह देंदा अल्लाह इस तकलीफ दी वजह तो मैं मर जावां ते ओ बेहतर है अल्लाह ऐसियां तकलीफां नू दूर कर देवेगा अल्लाह आन वालियां मुसीबतां परेशानियां जेड़ियां इस बंदे दी जिंदगी दा एक हिस्सा सी जिन्हें अपने वालिदैन नू परेशान ना कीता अपने वालिदैन ते जुल्म ना कीता इंदे ते जुल्म भी नहीं होएगा ये परेशान भी नहीं होएगा अल्लाह इंदी जिंदगी दियां परेशानियां अपनी रहमत दे नाल दूर फरमा देवेगा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबी इब्ने माजा और इब्ने हब्बान दे अंदर हदीस है नबी पाक अलैहिस्सलाम एक दिन तशरीफ फरमाने आप फरमांदे ने ऐ मेरे सहाबा असां फलां मैदान जंग दे अंदर जान वास्ते तैयारी कर रहे हैं ऐ मेरे सहाबा कौन है जेड़ा इस जंग दे अंदर जाना चाहता है ते जेड़ा अल्लाह दे रस्ते अंदर जाए अल्लाह दे राह विच लड़दा लड़दा शहीद हो गया अल्लाह इस बंदे दा खून दा कतरा जमीन ते डिगन तो पहले अल्लाह सारी जिंदगी दे गुनाह मुआफ फरमा देवेगा। सहाबा आके अपना अपना नाम लिखान लग पे कि अल्लाह दे रसूल मेरा भी जी चाहता है मैं तुहाडे नाल जावां जिहाद करां। नबी पाक दा एक सहाबी हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो मुआविया सलमी रजी अल्लाह ताला अन्हो ये भी आके खिदमत अंदर पेश होए कहन लगे अल्लाह दे पैगंबर मेरा भी जी चाहता है मैं तुहाडे नाल अल्लाह दे रस्ते अंदर निकल जावां अल्लाह दे राह अंदर काफर ते मुशरक दे नाल लड़दा लड़दा शहीद होवां ते अल्लाह दी जन्नत दा मेहमान बन जावां। आप फरमांदे ने ऐ मेरे सहाबी मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो क्या तेरी अम्मी जिंदा है? जी अल्लाह दे पैगंबर मेरी मां जिंदा है। आप फरमांदे ने जा चला जा अपनी अम्मी दे नाल हुस्ने सलूक नाल पेश आ ते मैं अल्लाह दा पैगंबर तेनू मना करना कि अल्लाह दे रस्ते अंदर जिहाद करने वास्ते तू नहीं जाना ये थोड़ा जा देर वास्ते चला जांदा है ते वापस पलट के फिर आपकी खिदमत के अंदर कह लगा अल्लाह दे पैगंबर मेरा जी चाहता है मैं अल्लाह दे राह च लड़दा लड़दा शहीद होवां ते आ जेड़े मुजाहिदीन तुहाडे नाल जाना चाहते ने अल्लाह दे पैगंबर मैं भी इन्हां नाल जाना चाहना। नबी पाक ने फिर वापस पलटा दिता ये तीसरी बार आके कहन लगा नबी पाक अलैहि सलाम ने गुस्से दे अंदर फरमाया ए मुआविया सलमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो क्या तेनू पता है तेरी अम्मी जिंदा है? कहन लगा जी अल्लाह दे पैगंबर। फरमाया मैं अल्लाह दा पैगंबर तेनू कह रहा तू मेरी बात नू क्यों नहीं तस्लीम करदा?
जा चला जा ऐ मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु, तेरा कुछ भी ना रवे। हदीस पाक दे अल्फाज ने फरमाया तेरा कुछ भी ना रवे, मैं तेनू अपने नाल अल्लाह दे दीन दी शर बुलंदी वास्ते, जिहाद वास्ते, अल्लाह दे रस्ते अंदर लड़न वास्ते इसलिए नहीं ले जा रहा। तेरी माँ बुढ़ी है, तू चला जाए अल्लाह दे रस्ते अंदर लड़ेगा ते तेरी माँ किते परेशान ना हो जाए, तो वापस पलट जा, अपनी अम्मी दे नाल हुस्ने सलूक नाल पेश आ। और अगले अल्फाज नबी पाक ने फरमाए, आप फरमाते ने अपनी अम्मी दे कदमां दे नाल जाके चिमट जा, अल्लाह ने तेरी जन्नत तेरी अम्मी दे कदमां दे अंदर रखी है। जेड़ी तू अपनी मां दी कदर और खिदमत करेगा, अल्लाह ने तेरी जन्नत तेरी मां दे कदमां दे अंदर रखी है। ते जा चला जा ते अपनी अम्मी दे पैर जाके फड़, अपनी अम्मी दे कदमां दे अंदर जाके बैठ जा। मतलब कि अपनी अम्मी दी कदर कर, अपनी अम्मी दी ताबेदारी कर, इस दे बदले अल्लाह तेनू अपनी जन्नत अता करेगा। जिस बंदे दे वालिदैन दुनिया ते जिंदा होण, अपने अम्मी ते अब्बू नू राजी कर लवे, उन्हां नू खुश कर लवे, अल्लाह पाक आपे ही आसमानां ते खुश होके इन्हां बंदियां दी मगफरत फरमा देवेगा। ते जे वालिदैन दुनिया ते जिंदा ने ते इन्हां नू परेशान करता रहा ते परेशान कर करके अपनी जिंदगी गुजार के चला जाएगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर इन्हां ते अल्लाह पाक भी नाराज हो जाएगा, क्योंकि वालिदैन नू परेशान करने वाले लोग, मापियां नू तकलीफ अंदर मुबतला करने वाले लोग, माँ बाप ते जुल्म और ज्यादती करने वाले, ते माँ ते बाप जैसी अजीम हस्ती और शख्सियत ए अल्लाह दी तरफों अजीम नेमत जदों माँ बाप दुनिया तो फौत हो जान ते उस वक्त बंदे नू एहसास हुंदा है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया माँ ते बाप अपनी औलाद नाल बड़ी मुहब्बत करते ने। अगर औलाद अपने अम्मी ते अबू दी कदर ना भी करे, इस दे बावजूद ना माँ अपने औलाद दे हक अंदर बददुआ करेगी, ना बाप अपनी औलाद दे हक अंदर बददुआ करेगा, बल्कि दुनिया दा जालिम तरीन इंसान क्यों ना होए, वो माँ दे सामने आ जाए ते माँ फिर भी अपने पुत्र दी खैर बयान करेगी। हजरत हजाज बिन यूसुफ जदों इन्हां दी मौत करीब आई, ए अल्लाह नू प्यारे होन लगे ते अपनी अम्मी दे सामने बैठे ने, कहन लगे ऐ मेरी अम्मी। हजाज बिन यूसुफ नू इंज महसूस हुंदा है कि जिवें मैं दुनिया तो अल्लाह नू प्यारा होन लगा, ते ऐ मेरी अम्मी दस ना अल्लाह मेरे नाल हुण की सलूक करेगा। ते वक्त दे जालिम तरीन इंसान हजाज बिन यूसुफ गुजरे ने, जिन्हां ने लोगां ते जुल्म और ज्यादतियां कीतियां, लोगां नू परेशान कीता, सताया। ते मां दे सामने जदों ये सवाल कीता ते मां कहन लगी मेरे बेटे हजाज बिन यूसुफ, जे तू फौत हो जाए ते जिवें दा तू अपना दुनिया ते किरदार अदा कीता है, जिवें किसे दी मां नू तू तड़पाया ते परेशान कीता, किसे दे बेटे नू तकलीफ दी, किसे दे बाप नू परेशान कीता, तो लोगां ते जुल्म करके अपनी जिंदगी गुजारी है ते लोगां दे नाल मुहब्बत नहीं कीती, जुल्म और ज़्यादतियां करता रहा है। ते ऐ मेरे बेटे इस बात नू अगर मैं वेखां जेड़े तू जुल्म कीते ने ते अल्लाह तेरे मरण तो बाद कदे भी तेनू मुआफ नहीं करेगा। हजाज बिन यूसुफ ने जदों ये बात सुनी ते कहन लगा ऐ मेरी अम्मी ये बात ठीक है, तू अपना हुस्ने जन पेश कर रही है कि मेरे जुल्मां दी वजह तो जेड़े मैं जुल्म ते ज़्यादतियां कीतियां,
इस दी वजह तो अल्लाह दी नज़र अंदर मैं बुरा तरीन हाँ ते मैं बहुत बड़ा जालिम हाँ ते अल्लाह ने मैनू मुआफ नहीं करना। ऐ मेरी अम्मी जेड़ा इख्तियार अल्लाह दे कोल है, जे अल्लाह पाक तेनू दुनिया दे अंदर इख्तियार दे देवे, ऐ मेरी अम्मी इतने जुल्म इतनियां मेरी जिंदगी दे अंदर कमियां इन्नियां खतावां ते इन्नियां ज़ियादतियां जेड़ियां मैं लोगां दे उत्ते जुल्म ज़ियादतियां कीतियां ने, जे अल्लाह इख्तियार तेनू देवे तो मेरी मां होने दे नाते नाल अल्लाह तेनू इख्तियार देवे कि अपने बेटे लिए की फैसला करेंगी। 10 लोगां दे जुल्मो ज़ियादतियां वेखेंगी कि अपने बेटे नू बख्शेंगी। मां कहन लगी ऐ मेरे बेटे हजाज बिन यूसुफ, मैं लोगां दे जुल्मो ज़ियादती भुल जावांगी, मेरी खैर इस दे अंदर होएगी कि मेरा बेटा अल्लाह दी जन्नत दा वारिस बन जाए। तू पहली मरतबा जदों मेरे सामने आएगा मैं पहली तारीख ते सारे तेरे केस खत्म कर देंगी। ऐ मेरे बेटे मैं पहली बार तेनू अपनी तरफों मुआफ कर देंगी। हजाज बिन यूसुफ कहन लगा तू एक मां है ते सारियां जुल्म ज़ियादतियां इन्हां नू मटा के खत्म करके अपने बेटे हजाज नू मुआफ करके खुश वेखना चाहनी है। ऐ मेरी अम्मी तू अपनी मुहब्बत दा इजहार कीता ते ओ ते अल्लाह फिर भी गफूर रहीम मालिक है ते अल्लाह क्यों नहीं मुआफ करेगा? मतलब ये है कि मां ने लोगों के जुल्म और ज़ियादतियां वेखियां भी ने ते इसरार भी किया कि वाकया तू जालिम है, इस दे बावजूद फिर भी अपने बेटे हजाज बिन यूसुफ नू इन्हां जुल्म ते ज़ियादती दे बदले इन्हां नू तकलीफ अंदर नहीं वेखना चाहती। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी हदीसे नबवी आप फरमांदे ने 2 औरतां सफर करदियां जा रही ने ते सफर करदियां दौराने सफर एक औरत दा बच्चा बेड़िया उठा के लै गया ते ए जाबर दूसरी औरत तो ज्यादा ताकत वाली है, इन्हें इस दूसरी औरत दा बच्चा उनदे कोलों छीन लिया, उनदे कोलों खो के अपनी गोद अंदर बैठा लिया। ए औरत चीखदी रही कि इनदे अंदर मेरा की कसूर है, तेरा बच्चा आप तेरे कोलों बेड़िया खो के लै गया है, अपने बच्चे नू तू नहीं बचा सकी ते मेरी गोद मेरे बच्चे तो खाली कर दी है। ये चलदा चलदा फैसला हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दे कोल चला गया ते आप फरमाते ने उन्हां दियां बातां सुनते रहे, हत्ता कि नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि पता नहीं हुण इन्हां दे विचों असल मां कौन है। हजरत सुलेमान ने बड़ा समझाया लेकिन ये औरतां बाज ना आईयां, जेड़ी औरत ने बच्चा खोया दूसरी औरत दे कोलों छीनिया है, ये कहन लगी हकीकत अंदर ये बच्चा मेरा ही है, दूसरी औरत कहन लगी ये बच्चा मेरा है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया जाओ ना अंदरों जाके एक छुरी लेके आओ, ते लोग पूछन लगे अल्लाह दे पैगंबर छुरी की करना चाहते हो? आप फरमाते ने मैं फैसला कीता है इन्हां औरतां ने पसंद नहीं कीता ते मैं इस बच्चे दे जिस्म दे 2 टुकड़े कर देंगा, इन्हां दोवां औरतां नू राजी कर देना, एक टुकड़ा एक औरत नू दे देवांगा ते दूसरा टुकड़ा बच्चे दा दूसरी औरत नू दे दिता जाएगा ते इन्हां नू दोवां नू इन्हां दा हक मिल जाएगा। ते जेड़ी असल हकीकी मां है ये कहन लगी ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम इतना बड़ा जुल्म तुसी मेरे सामने ना करया जे, ये बच्चा मैनू देवो या ना देवो तुहाडी मर्जी है, ये बच्चा है ते मेरा ही सी, मेरे सामने मैं नहीं वेखना चाहती, अपनियां अखां दे सामने अपने बच्चे दे 2 टुकड़े हो जान। अल्लाह दे पैगंबर इस बच्चे नू इस औरत नू दे दिता जाए, इनदे सुपुर्द कर दिता जाए। अल्लाह दे पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम इतना जुल्म तुसी ना करया जे। आप फरमांदे ने अच्छा जदों इस बात दियां गल्लां इस औरत दियां गल्लां सुनियां ते सुलेमान अलैहिस्सलाम समझ गए ये औरत कह रही है कि कल नू मेरा बच्चा होएगा, जे 2 टुकड़े जिस्म दे कर दिते गए मेरा बच्चा फौत हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर इस औरत ने मेरे कोलों बच्चा छीन लिया है ये
ਇਹ ਵੱਡਾ ਬੜਾ ਹੋਏਗਾ, मैं लंघदे टपदे अपने बच्चे नूं वेखदी रवांगी, ये मेरियां नज़रां दे सामने रवेगा। अपने बच्चे ते जुल्म ते ज़ियादती पसंद नहीं करदी। सुलेमान अलैहिस्सलाम नूं समझ आ गई। आपने इस औरत दे कोलों बच्चा लिया। आप फरमाते ने हकीकी आ मां ते इंदे सपुरदे बच्चा कर दिता। कोई मां ऐसी नहीं, ना कोई ऐसा बाप जेड़ा अपनी औलाद नूं किसे तकलीफ दे अंदर वेखना चाहे, जेड़ा अपनी औलाद नूं किते जुल्म दे अंदर, किसे जुल्म दी चक्की अंदर पीसदा वेखे। दुनिया दे अंदर औलाद ऐसी हो सकती है, अपने मापियां नूं घर दे विचों बाहर कढ़न वाली हो सकती है, लेकिन बाप भी ऐसा नहीं मिलेगा, मां भी ऐसी नहीं मिलेगी जेड़ी अपनी औलाद कोलों नफरत का इजहार करते होन। लेकिन पता उस वक्त चलेगा जदों मां ते बाप इस दुनिया तो फौत हो जाणगे। हजरत जुरैज रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह दे प्यारे वली गुजरे ने। एक दिन नमाज दी हालत अंदर नफली नमाज पढ़ रहे ने ते इन्हां दी अम्मी ने आके आवाज दी, ऐ मेरे बेटे जुरैज मेरी बात सुन, मैनू तुहाडे नाल कोई काम है। हजरत जुरैज ने बात सुन लई, आवाज कन्ना दे अंदर पै गई ते दिल दे अंदर ख्याल आ गया, एक पासे अम्मी है ते दूसरे पासे रब है। मैं ते अल्लाह दी नमाज दे अंदर मसरूफ हाँ, मैं जेड़ी नमाज पढ़ना इस नमाज नू मुकम्मल कर लवां। नमाज मुकम्मल करदियां करदियां मां ने फिर आवाज लगाई, अजे नमाज मुकम्मल नहीं हुई। तीसरी बार आवाज आ गई, अजे भी सलाम नमाज तो नहीं फिरिया। हजरत जुरैज दी मां अल्लाह दे सामने हाथ उठा के कहन लगी, अल्लाह मेरे इस बेटे जुरैज नू उन्ना चिर मौत ना आए जिन्ना चिर ए जिल्लत दा मुंह ना वेख लवे, ये जिन्ना चिर रिसवा ना कीता जाए, ये जलीलो रिसवा ना हो जाए। ए अल्लाह दा वली ते अल्लाह दी नमाज अंदर मसरूफ ते उस इलाके अंदर लोगां दी नजर अंदर ए बड़ा बेहतरीन ते उम्दा किस्म दा आदमी समझा जांदा। लोगां दी नजर अंदर जुरैज रहमतुल्लाह अलैह दी बड़ी कदर है। जदों इन्हां ने मां ने अल्फाज बोले ते जेड़े लोग हजरत जुरैज दी तहारत दियां कसमां उठांदे सी, जुरैज नू अल्लाह दा वली ते नेक पर गजीदा समझदे सी, इन्हां ने इन्हां दी कुल्ली ते आके पत्थर मारने शुरू कर दिते। हजरत जुरैज फरमान लगे, ओ मेरी बात सुनो, मैनू क्यों परेशान करते जे? मैं अज तक तुहाडे अंदर जिंदगी गुजारी है ते किस वजह तो मैनू जलीलो रिसवा कीता जे? कह लगे, ऐ जुरैज तू अल्लाह दा वली है, साडियां नजरां दे अंदर तू घट्टा पा दिता है। आ जेड़ी औरत है, जेड़ा इंदी गोद अंदर बच्चा है, ये औरत दा दावा है ये जुरैज ने मेरे नाल बदफेली कीती है, इंदे नतीजे अंदर आ मैनू बेटा पैदा होया है। हजरत जुरैज फरमान लगे, सारे खामोश हो जाओ, उस बच्चे नू मेरे करीब ले आंदा जाए। जदों बच्चा आप दे सामने ले आंदा गया, आपने उनके सर दे उत्ते हाथ रखते फरमाया, ओ बच्चे अल्लाह दे हुक्म नाल बोल के दस तेरा हकीकी बाप कौन है? ते इस बच्चे नू अल्लाह ने कुव्वते खुशाई अता फरमाई, इनू बोलन दी अल्लाह ने तौफीक दिती। ए बच्चा बोल के कहन लगा, इन्हां लोगां ने तुहानू नजायज ही पत्थर मारे ने, तुहानू एवें ही जलील कीता है। मैं ते फलां जड़ा बकरियां दा छेड़ू है, या मैं फलां बंदे दा बेटा, मेरी अम्मी ने उस बंदे दे नाल बुराई कीती सी। हजरत जुरैज ने जदों ये बात सुनी ते आप दियां अखां दे अंदर आंसू जारी हो गए। आप फरमांदे ने, जुरैज अज तेनू पता लग गया मैं अल्लाह दा वली, लोग मैनू अल्लाह दा वली समझदे ने, लेकिन मेरे तो बड़ा वली हो सकदा है ते जुरैज तेरी अम्मी है, तेरी मां ने बददुआ कीती है। ऐ मेरी मां दी बददुआ दी बदौलत आज
जेड़ी जिल्लत दा मुंह वेखना पिया है। मैं अपनी अम्मी दी बात नहीं सुन सकिया, हालांकि उस वक्त मैं नेक काम अंदर मसरूफ हाँ। मां प्यो दी इज्जत करना, उन्हां दा अदब एहतराम करना। व कज़ा रब्बुका अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याहू व बिल वालिदैन एहसाना। इन्हां दी कदर ते अहमियत नूं समझना, इन्हां दे नाल हुस्ने सलूक करन दा हुक्म अल्लाह ने कुरान दे अंदर दिता है। माँ बाप दी कदर और एहतराम, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु दा दौर ते आप दे दौरे खिलाफत अंदर आप दे सामने खबर आई, पैगाम मिलिया कि फलां एक औरत है ते बुढ़ी औरत है, ये बुढ़ापे दी शक्ल इख्तियार कर गई है ते इस औरत दा जड़ा जवान बेटा है ये रोजाना ही अपनी अम्मी नूं बड़ा परेशान करदा है। ते वक्त दे हाकम अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ते जदों आप नूं इतला मिली है, आप फरमांदे ने जाओ ना उस नौजवान बंदे नूं जाके ले आओ जिहड़ा रोजाना अपनी अम्मी नूं परेशान करदा है, जिहड़ा रोजाना अपनी मां नूं गालियां देंदा है। हजरत उमर दी हुकूमत होए ते मां बाप नूं परेशान कीता जाए, ये हो ही नहीं सकदा। आपने जदों लोगां नूं भेजिया, इस आदमी नूं फड़ के ले आंदा गया ते हजरत उमर दे सामने पेश कीता। आप दी अदालत दे अंदर सखड़ाए, आप फरमांदे ने क्या तू अपनी अम्मी नूं गालियां देना है ते अपनी अम्मी दी इज्जत नहीं करदा, तू अपनी अम्मी नूं परेशान क्यों करना है? इनू सामने ले आके खिला दिता। हजरत उमर फरमान लगे जाओ ना एक मशक पानी दी लेके आओ, एक मशकीजा ले आके आप फरमाते ने इस दे अंदर पानी भर दिता जाए। उस मशक अंदर पानी पा के इनू उत्तों बंद कर दिता गया। आप फरमाते ने जाओ एक रस्सी लेके आओ, एक रस्सी ले आके जिस बंदे ने अपने अम्मी दे नाल इंदियां गुस्ताखियां कीतियां, अपनी अम्मी नूं गालियां दित्तियां, इस मुजरम बंदे दे पेट दे उत्ते ओ मशक बन दिती। आप फरमाते ने कल तक या जिन्ना चिर मैं हुक्म ना देवां इंदी रस्सी नूं ढिला ना कीता जाए, इस मशक दे विचों पानी ना कढ़िया जाए, इंदे पेट उत्ते मशक बन के आप फरमाते ने जा हुण चला जा, तेनू पता चले आखिर एक वक्त हो सी अज तू इस मशक नूं उठाएगा, तेनू एहसास होएगा जदों तू अपनी मां दे पेट अंदर सै, जदों तू अपनी अम्मी दे पेट अंदर अपनी मां दे पेट अंदर सै, तेरी मां ने तेनू उठाई रखिया ते तेरी अम्मी तेनू उठा के चलदी फिरदी रही, उस वसन दी वजह तो पेट दे उत्ते मशक बन के फरमाया जा ना तू चला जा। एक दिन ते एक रात गुजरी, दूसरे दिन फिर पेश किया गया। आप फरमाते ने इंज करो इस मशक दा मुंह खोल दिता जाए, इंदे विचों अद्धा पानी कढ़ दिता जाए। ते दूसरे दिन हजरत उमर फरमान लगे अद्धा पानी कढ़ दिता। तीसरा दिन होया फिर आ गए, फरमाया हुण दस अपनी अम्मी दे एहसास होया ही कि नहीं, तू अपनी मां दे पेट अंदर सै, तेरी मां सारे काम भी करती रही, फिर तेनू ओने दुनिया दे अंदर जन्म भी दिता, तेरी अम्मी ने तो एक दिन भी तेनू गालां नहीं दित्तियां। जदों तू अपनी अम्मी दे पेट अंदर सै, फिर अपनी मां दी छाती तो दुध पींदा रहा है, तेरी मां ने सब कुछ तेरे उत्ते अपना कुर्बान किया है, ते उस अम्मी नू अज तू बुरे अल्फाज नाल याद करना है, अपनी अम्मी नू क्यों परेशान करना है? ये कहन लगा ऐ उमर ऐ अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मैनू समझ आ गई है, मेरे पेट दे उत्तों इसनू हटा दिता जाए, बाकी मेरी जिंदगी गुजरेगी ते अपनी अम्मी दी कदर अंदर गुजरेगी। हो नहीं मैं ऐसा करांगा, मैनू समझ आ गई मेरी मां ने मेरा बोझ उठाई रखा है, पहले ते पेट अंदर फिर अपनी गोद अंदर 2 साल तक दुध पिलाया, फिर जिन्ना चिर मैं चलन फिरन वाला नहीं बनया, मेरी अम्मी मैनू चुक ते उठा के लई फिरीए।
ए ओ अम्मी ते अब्बू ने नबी पाक अलैहि सलाम एक दिन एक सफर तो वापस आ रहे ने ते रस्ते दे अंदर एक औरत दे नाल मुलाकात हो गई। ए औरत नबी दी इजाजत लैके आप दे कोल आई। अल्लाह दे पैगंबर नबी अलैहि सलाम ने फिर नूं वेखिया ते आपने अपनी चादर उतार के इनू जमीन दे उत्ते बिछा के फरमाया इस औरत नूं हुण तुसी आके बवो। सहाबा कहन लगे अल्लाह दे पैगंबर ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अबू अल तफैल रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने मैं नबी अलैहि सलाम दे कोलों जाके पूछया अल्लाह दे पैगंबर ए कौन अजीम खातून है, ए केड़ी एडी नेक ते पाकीज़ा औरत है अल्लाह दे पैगंबर जिन्हों तुसी अपनी चादर विछा के उस चादर दे उत्ते बिठा दिता है। अगों नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया ए मेरी दुध दी मां रजाई मां है, ए मेरी दाई मां रजाई मां मेरी है जिंदा मैं दुध पींदा रहा ते जिन्ने मेरी खिदमत की थी मेरी परवरिश करती रही है। मैं अपनी रजाई मां दा अदब कीता है, एहतराम कीता है। असी उस पैगंबर अलैहि सलाम दा कलमा पढ़िया जेड़ा अपनी रजाई मां दा इन्ना अदब करे, अपनी चादर उतारे जमीन ते बिछा के उनदे उत्ते बिठा देवे। ते असी दुनिया अंदर मां बाप नूं परेशान करिए। इस कायनात दे अंदर साडे माशरे अंदर ऐसे लोग मौजूद ने जेड़े अपने अम्मी ते अब्बू नूं परेशान करते ने। बल्कि नबी अलैहि सलाम दी सहाबिया हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमांदियां ने कि मेरी एक मां आन लगी और बाज ने हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इन्हां दे हवाले नाल नकल कीता कि आप फरमांदियां ने ए मुशरका ने जे कलमा नहीं पढ़िया। अम्मा जी अस्मा फरमांदियां ने जदों ए औरत मेरे कोल आन लगी ते मैं अल्लाह दे पैगंबर दे कोल आके सवाल कीता अल्लाह दे पैगंबर ए फलां औरत मेरे कोल आन लगी है मेरी मां है। अल्लाह दे पैगंबर जी मैनू ए दसो ना मैं मुवाहिदा ते ओ मुशरका इन्हें अजे तुहाडा कोई कलमा नहीं पढ़िया। अल्लाह दे पैगंबर ओ मेरे कोले आना चाहती है, मेरे कोले बैठना चाहती है ते मेरे कोलों कुछ लैके भी जाना चाहती है ते दसो मैनू बिठा सका या उनकी खिदमत कर सका, जो मंगे क्या उसनू दे देवां। आप फरमांदे ने क्यों नहीं, चाहे ओ मुशरका क्यों नहीं है ते तेरी मां है, ओ आएगी इज्जत ते कदर नाल ओनू बिठाई, ओ आएगी उनदा अदब एहतराम करी, इनदी खिदमत करी ते जेड़ी चीज तेरे कोलों मंगे अगर मुयस्सर होए तेनू अता कर देवी। नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया एनू बिठा इनदी कदर कर, ए ना वेख के ए मुशरकाए। साडे पैगंबर दी तालीम, साडे पैगंबर दी तरबियत ते साडे पैगंबर दा हुक्म अपनी उम्मत नू ए है अगर वाले दिन मुशरक भी होन गैर मुस्लिम क्यों ना होन इन्हां दी भी कदर करो। मां जी आयशा फरमांदियां ने जदों एक औरत मेरे सामने आई ते इसने आके जदों सवाल किया ते दो यतीम बच्चियां नूं नाल लैके आई सी। मैं एक खजूर इन्हां दी खिदमत दे अंदर पेश कीती ते जदों एक खजूर फड़ी इन्हें दो टुकड़े करके अपनियां बच्चियां नूं खजूर खिला दिती। इतनी मुहब्बत, इतनी शफकत, इन्ना प्यार इस मां ने अपनियां बच्चियां नाल कीता, अपनी भुख ते प्यास बर्दाश्त की थी। नबी अलैहि सलाम जदों आए ते आप नु आके अम्मा जी आयशा फरमांदियां ने इस तरह एक औरत आई है, दो बच्चियां सी, उन्हां बच्चियां नाल इन्नी शफकत कीती है, भुख ते उस औरत नूं भी लगी हुई सी लेकिन उन्हें खजूर दे दो टुकड़े कीते, इन्हां नूं दोवां बच्चियां दे मुंह दे अंदर पा दिते। अल्लाह दे पैगंबर ए मैं अपनियां अखां दे नाल मंजर वेख के हैरान हो गईयां। नबी अलैहि सलाम फरमांदे ने आयशा जिवें तू बयान करनी है अगर ये बात बिल्कुल एवें ही है ते इस औरत ने अपने आप ते अल्लाह दी जन्नत नूं वाजिब कर लिया है। मां बाप, मां अपनी औलाद नाल शफकत करे, मुहब्बत करे, अपनी औलाद नूं पाले पोसे सांभे, इन्हां दे रहन सहन दा इंतजाम करे, खान पीन और लिबास दा इंतजाम करे ते जदों इस मां बाप की वारी आए, मां और बाप बुढ़ा हो जाए, बेटा तहज्जुद गुजार क्यों नहीं, ए मुवाहिद क्यों नहीं, नेक क्यों नहीं, 5 वक्त दा नमाजी होए,
आलमे दीन क्यों ना होए, ये अपने माँ बाप का अदब ना करता होए, इस बंदे ते अल्लाह नाराज है। अल्लाह ने इनकी नमाज रोजे दी, इनकी ज़कात सदका खैरात इनके हज दी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जिस रज़ा के अंदर अल्लाह की रज़ा है, इन्हें अपने वालिदैन नू परेशान किया, नाराज किया। अल्लाह ने इन्दियां सारियां इबादतां ज़ाया कर दित्तियां। अल्लाह ने इस एक हक की बिना ते अल्लाह पाक ने इबादत नू खत्म करके अगर इन्हें यह भी हक अदा किया हुंदा ते अल्लाह ने इज्जतां अता करनियां सी, वकार और मर्तबा अता करना सी। इस वास्ते अल्लाह पाक सानू समझ के अमल दी तौफीक अनायत फरमाए, साड़ियां कमियां बेशियां अल्लाह दूर फरमाए। वालिदैन दी असमत नू, इज्जत नू, फजीलत नू समझ के अल्लाह पाक उन्हां दी कदर करन दी तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।